नाजुक मामला भी है, ये कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है तो इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। कैसे देखिए आपके उनको लेकर के और इस तरीके की चीजें? मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसकी नाकामी रही है कि ये लोग भाप नहीं पाए हैं, और लगातार इस तरह का अडल्ट्रेशन जो आम लोगों के खाने में भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि जो ये हमारा फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसको पूरी तरह काम करना चाहिए, और ये जांच बिठानी भी चाहिए। जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। मंदिर परिसर में बिकने वाले प्रसाद के लड्डू की अब जांच शुरू होगी। सभी मंदिर में जांच होगी। नहीं, होनी चाहिए। मंदिर के लड्डुओं की भी जांच होनी चाहिए, आम इंसान के खाने की भी जांच होनी चाहिए कि किस तरह मिलावटी खाना जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरह तेल में मिलावट है, अनाज में मिलावट है, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आज गंभीर बीमारियों से लोग त्रस्त है। तो कहीं ना कहीं फूड अडल्ट्रेशन बहुत बड़ी भूमिका में है। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे देखती है? मैं समझती हूँ कि बुलडोजर जो लोग चला रहे थे, हम जानते हैं कि मैनपुरी में भी बुलडोजर लेकर आए थे, और किस तरह मैनपुरी के जो सभी लोगों ने एक साथ मिलकर इस बुलडोजर को वापस भेजने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जहाँ सुप्रीम कोर्ट में इसने रोक लगाई है, तो ये बुलडोजर चलाना अपने आप में ही असंवैधानिक है, अपने आप में ही यह कानून के विरुद्ध है। तो ये एक अच्छा कदम मैं मानती हूँ। सीएम योगी का एक और बयान आ गया मैं समझती हूँ जब से उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में एक टीस है, कहीं ना कहीं वो बड़े ही मायूस हैं, और अपनी इस तरह की बातें करके मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं अपनी नकारात्मकता को दिखा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या हाल है पुलिस का, कहीं पुलिस पे चाकू चल रहे हैं, कहीं पुलिस गोली चला रही है, कहीं पुलिस भ्रष्टाचार के मामलों में फंसी हुई है। तो लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस और जिस तरह लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो मैं समझती हूँ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से प्रदेश में बुरी हालत में है, और खाली बुलडोजर दिखाने से या चलाने से मैं समझती हूँ ये एक तरह का परसेप्शन या एक तरह की धुंध लोगों के बीच में ऐसी बनाना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था चरम अच्छी है, लेकिन पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, चाहे हमारे अति पिछड़े दलित समाज के लोगों के जो अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, और जिस तरह एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, हमें देखने को मिलेगा कि लगातार आंकड़े के हिसाब से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ, हमारे पिछड़े भाइयों के साथ, अति पिछड़े भाइयों के साथ, हमारे एससी एसटी समाज के साथ किस तरह लगातार अपराध बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपचुनाव है 10 सीटों करेल पर भी है, जहाँ आप आपके संसदीय क्षेत्र कैसे देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ताकत? नहीं, अच्छी बात है कि ताकत झुकेंगे, क्योंकि पूरे सियासत, पूरी मशीनरी, अधिकारी सब इन्हीं के हाथ में। हमने देखा कि किस तरह बीएलओ जाति विशेष के हटाया जा रहा है, किस तरह अधिकारी जाति विशेष को हटाया जा रहा है, पुलिस वाले जाति विशेष को हटाया जा रहा है। तो इनकी ये मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरह ये जाति विरोधी के लोग हैं, किस तरह पिछड़ा विरोधी है, किस तरह ये अल्पसंख्यक विरोधी है, किस तरह ये दलित विरोधी लोग हैं। और जिस तरह के परिणाम आप देखेंगे, क्योंकि लोग ऐसा नहीं समझ नहीं रहे हैं, और सब समझ गए हैं, सब जान गए हैं, और लगातार समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो विचार है उसके विरुद्ध हमेशा खड़ी रही है, और मजबूती के साथ खड़ी रहेगी, जो इनकी सांप्रदायिक राजनीति है इसके विरुद्ध। उपचुनाव में कैसे करना अच्छे रहेंगे। अखिलेश जी यहाँ से इस्तीफा करेंगे तो निश्चित समाजवादी पार्टी के लिए मैं समझती हूँ पूरा करेल
पूरी मैनपुरी, पूरा इटावा, पूरा फिरोजाबाद, पूरा एटा, जितने भी जिले आसपास के सब चाहते हैं कि बदलाव आए। सब चाहते हैं कि अब प्रदेश और पूरे हमारे जो सांसद क्षेत्र हैं लगे हुए, उस सब में विकास हो, सड़कें बने, गांव-गांव तक युवाओं को रोजगार मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, एम्बुलेंस मिले। तो मैं समझती हूँ लोग बदलाव की तरफ अब पहल कर चुके हैं और पहला कदम उठा चुके हैं। सपा सांसद डिंपल यादव ने एक दावा किया है कि मथुरा और वृंदावन में जो पेड़े मिलते हैं उनकी गुणवत्ता जो है वो शुद्ध नहीं होती है, उसमें मिलावट किया जाता है। इस बात को हम जानने के लिए पहुंचे हैं वृंदावन, और इस वक्त हम वृंदावन के उन गलियों में मौजूद हैं जहां लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, यहाँ अपनी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, यहाँ से प्रसाद लेकर के जाते हैं। और जिन मिठाइयों का दावा किया गया है, क्योंकि वृंदावन और मथुरा के पेड़े काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रचलित हैं, लोग दूर दराज से आते हैं और यहाँ से पेड़े खरीद के जाते हैं। हम एक दुकान पर पहुँचे हैं और जहाँ हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनके जो पेड़े में जो मावे का इस्तेमाल होता है वो किस तरह का इस्तेमाल होता है। तो पहले आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए बिल्कुल सामने जो है मावे से ये पेड़े बनाया जा रहा है, और जो दुकान के जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज खंडेलवाल। मनोज जी, ये बताइए कि ये आप किस तरह के मावे का इस्तेमाल कर रहे हैं? लाइट बंद कर दी ना। इसमें भैया दूध से जो मावा बनता है वो है व्हाइट कलर का। उसके बाद उसकी सिकाई होती है, भट्टी पे सिकाई करने के बाद ये पेड़े का माल तैयार होता है। शुद्ध मावे का इस्तेमाल कर? मावे शुद्ध मावा है, आपके सामने रखा है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई मिलावट हो, कुछ भी नहीं। यहाँ गाँव से मावा वगैरह सब आता है, उसके बाद सिकाई करने के बाद पेड़े की तैयारी होती है। मावे और घी का सही इस्तेमाल होता है? हाँ जी, शुद्ध मावे घी का इस्तेमाल होता है। तो जो सपा सांसद डिंपल यादव जो दावा कर रहे हैं कि मिलावटी वहाँ पे मावे का इस्तेमाल होता है, शुद्ध नहीं होते हैं वो पेड़े, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई दुकान होगी एक दो, पर गली में अपने मेन बाजार में ऐसा कोई भी दुकान नहीं है। सब बढ़िया माल बेच रहे हैं, शुद्ध मावे का है। तो आखिर मिलावट की अगर बात जहाँ तक की जा रही है, तो ये मिलावट क्यों करने की जरूरत पड़ती है? वो जो सस्ते आदमी आज की डेट में सस्ता चाहता है। सस्ते में अगर कोई क्वालिटी लेगा, सस्ते में क्वालिटी गिरेगी। क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, क्वालिटी गिरेगी। क्वालिटी का आप बढ़िया क्वालिटी लेंगे तो आपको रेट महंगा ही मिलेगा। तो आपका रेट जो है मैं देख रहा हूँ कि स्पेशल पेड़ा जो है वो 400 रुपए किलो है, और पिस्ता पेड़ा है वो 300 रुपए किलो है, सामने बनाया जा रहा है। तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आपका जो पेड़ा है वो बिल्कुल शुद्ध है? हाँ जी, मेरा पेड़ा बिल्कुल शुद्ध है। ये बिल्कुल लाइट मीठे का होता है। इसमें थोड़ा चीनी ज्यादा होता है 300 वाले में। ये बिल्कुल लाइट मीठे का होता है। सैंपल टेस्टिंग में पास हो जाए? जी। तो देखिए यहाँ मैं मनोज जी की दुकान पे मौजूद हूँ, और यहाँ मैं खुद देखने आया कि किस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह के मावे का इस्तेमाल हो रहा है घी का। तो देखिए सामने जो है ये मावे कितने दिन पुराना होता है? ये संग की संग रोज बनता है, रोज मावा बनाते हैं, उसके बाद रोज उसी पेड़ा बनाते हैं? हाँ जी, सुबह मावा आया, एक गांठ सीख गया, वो बनना है, और अभी ये सीखेगा। हर दिन कितने किलो मावे का इस्तेमाल होता है? 100-150 किलो डेली पर डे मावा आता है। 100-150 किलो। तो इन्होंने बताया कि 100 से 150 किलो हर दिन ये मावा खुद अपना तैयार करते हैं, और उस मावे से तैयार करके ये पेड़ा बनाते हैं। और इन्होंने पूरे तरीके से दावा किया है कि इसकी शुद्धता में कहीं कोई जो है संदेह नहीं है। ये खुद बनाते हैं मावा और खुद उस मावे से पेड़ा बनाते हैं।